करेंगे असम की लोकेशन से। लीजिए आपके सामने मेरे दोस्तों, यह है आपका भारत, क्या ये आपका अपना भारत है। इस भारत में से मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इस भारत में से ये वाला जो हिस्सा है ना, जिसे क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी भारत कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी भारत। मैं इसे दोस्तों जूम कर रहा हूं, क्या इस वाले हिस्से को मैंने किया जूम दोस्तों, और जूम करते ही देखिए ये वाला हिस्सा तुम्हारे सामने आ गया। अब देखना, इसमें जो सबसे काम की बात है जो तुम्हें नोट करनी चाहिए वो है माय डियर, जो असम है ये कितने राज्यों से सीमा बनाता है। पहला क्वेश्चन तो, असम कितने राज्यों से सीमा बनाता है। पहली बार सुन लो, ये देखो ये वाला राज्य है दोस्तों असम। क्या है, असम राज्य है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर इसकी राजधानी है। लिखाऊंगा अभी, चिंता मत करो, समझ लो। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है मेरे दोस्तों। दूसरी बात, असम एकमात्र नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जिसकी सीमा बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लगती है। फिर सुनना मेरी बात को, असम एकमात्र उत्तर पूर्वी भारत का राज्य है जिसकी सीमा बाकी सभी उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों से मिलती है। आइए देखिए, ये उत्तर पूर्वी भारत है दोस्तों, जिसमें 7 सिस्टर क्या है, ये तो हो गई दोस्तों 7 बहिनें, और एक दोस्तों कौन है, अलग से है सिक्किम। क्या है, सिक्किम। तो टोटल मिला के हमारे सामने, लेकिन 7 सिस्टर में कौन शामिल नहीं होगा, तो लिख लो 7 सिस्टर में दोस्तों कौन शामिल नहीं है, तो 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है। क्या, सिक्किम दोस्तों 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। अब सुनना, इन 7 राज्यों में ये रहा असम, और इसकी सीमा ऊपर लगती है अरुणाचल प्रदेश से, यहां लगती है दोस्तों नागालैंड से, यहां लगती है मणिपुर से, ये लगती है मिजोरम से। यहां देखिए छोटी सी सीमा दोस्तों किससे लगती है, त्रिपुरा से, और दोस्तों इसके जस्ट नीचे है मेघालय। तो नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा बाकी सभी के दोस्तों, बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लगती है, वो है असम। और असम की सीमा बांग्लादेश से 2 बार लगती है। दूसरा क्वेश्चन, सब कुछ लिखा हुआ है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है इस असम की जो सीमा है एक बार तो इधर लगती है बांग्लादेश से, और एक बार दोस्तों इधर से लगती है। तो बांग्लादेश से 2 बार सीमा कौन बनाता है, बांग्लादेश से 2 बार सीमा असम बनाता है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है दोस्तों। असम ध्यान रखना 6 अन्य नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से सीमा बनाता है। दोनों बातें मैंने आपके सामने यहां पर लिख के दी है। देखिए असम एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा शेष 6 उत्तर पूर्वी राज्यों से लगती है। दूसरा, असम बांग्लादेश को 2 बार स्पर्श करता है। और तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सिक्किम दोस्तों 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। क्या, सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। ये तो दोस्तों किसकी लोकेशन हो गई, ये हो गई असम की लोकेशन। फिर देख लीजिए, ये तुम्हारे सामने दोस्तों असम को मैंने जूम कर दिया। जब असम का भूगोल पढ़ाऊंगा ना तो इस मैप को तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले असम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसकी राजनीति से बनने वाले क्वेश्चन। आइए दोस्तों ये देखिएगा, असम की राज व्यवस्था एक ही पेज में समझ लो, और फिर असम के दोस्तों मुख्य राजनेता तुम्हारे सामने आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा लेट आया हूं पर पूरी तैयारी के साथ में उतरा हूं। देखिए असम की राजधानी क्या है, दिसपुर असम की राजधानी है। असम के मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन रसगुल्ला 2 अन्य मुख्यमंत्री भी आपको ध्यान रखने हैं। एक तो पहले मुख्यमंत्री कौन है और एक पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो आइए सबसे पहले उन्हें देखते हैं। और ये देखिए दोस्तों आपके सामने गोपीनाथ बारदोलाई। कौन है, गोपीनाथ बारदोलाई। और लिख लेना, गोपीनाथ बारदोलाई को लिख लो। असम का, आधुनिक असम का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक असम का संस्थापक जो है दोस्तों ये कहते हैं गोपीनाथ बारदोलाई। किसे कहते हैं, गोपीनाथ बारदोलाई। और दोस्तों इसी कारण बारदोलाई स्टेडियम कहां पर है, असम के अंदर गुवाहाटी में दोस्तों बारदोलाई स्टेडियम। तो आधुनिक असम मुख्यमंत्री दोस्तों वो है आपके सामने गोपीनाथ बारदोलाई। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो पूछ ले अगर तुमसे, आधुनिक असम के संस्थापक गोपीनाथ बारदोलाई। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये करंट की न्यूज। क्या, ये है दोस्तों करंट की न्यूज। और याद कीजिएगा सितंबर 29, 2020 में असम की पहली महिला मुख्यमंत्री, और वो थी दोस्तों सैयदा अनवरा तैमूर। याद है क्या, सैयदा अनवरा तैमूर। इनका हो गया निधन। क्या हो गया, सैयदा
अनवरा तैमूर, इनका निधन हो गया। और लिख लेना असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है दोस्तों सैयदा अनवरा तैमूर। तो गोपीनाथ बारदोलाई पढ़ाया मैंने, फिर मैंने आपको पढ़ाया सैयदा अनवरा तैमूर। और अब दोस्तों जो वर्तमान में है वो नोट कर लीजिए, यह है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है वर्तमान मुख्यमंत्री? सर्बानंद सोनोवाल। ये तो हो गया मुख्यमंत्री के बारे में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी दोस्तों ये राज्यपाल है किसके? असम के राज्यपाल है। इसके बाद में लोकसभा की सीट कितनी है? 14 सीट है। राज्यसभा की सीट दोस्तों ये 7 सीट है। विधानसभा की सीट 126 है। तुम्हें क्या याद करना है? तुम तो इतना याद करना कि लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की दोस्तों 7 सीट है। इसका निर्माण 26 जनवरी 1950 को होता है। और उच्च न्यायालय, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, होता क्या है दोस्तों? अगर मैं तुमसे पूछूं ना कि असम का राजधानी क्या है तो आधे लोग तो गुवाहाटी ठोक देते हैं। क्या गुवाहाटी नहीं है, असम की राजधानी दिसपुर है। लेकिन दोस्तों असम का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी के अंदर है और ये असमी भाषा में दोस्तों लिखा हुआ है। क्या असमी भाषा में है? और अगर मैं पूछूं ये सत्यमेव जयते शब्द दोस्तों किस उपनिषद में है? लिख लो मुंडकोपनिषद। किसमें है? मुंडकोपनिषद में दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द लिखा हुआ है। सत्य की हमेशा विजय होती है। ये तो हो गई इसकी राजनीति। अब आओ जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसको घूमने में तुम्हें मजा आएगा, और वो है दोस्तों यहां का राज्य पक्षी कौन है? तो आपके सामने है व्हाइट विंग वुड डक जो है ये यहां का दोस्तों राज्य पक्षी। और सबसे अधिक क्वेश्चन किससे बनता है? वो बनता है एक सींग वाले गैंडे से। देखिएगा ये है दोस्तों राज्य पशु एक सींग का गैंडा। और ये कहां पर मिलता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कल जब तुम्हें लेकर चलूंगा ना दोस्तों काजीरंगा, कल छुट्टी तो नहीं है वहां पर? नहीं है दोस्तों ना। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जब कल हम चलेंगे तो मैं तुम्हें इससे दोस्तों इससे बातचीत कराऊंगा। क्या इससे बातचीत कराऊंगा? अभी थोड़ा नाराज है, मुंह दोस्तों उधर करके खड़ा हुआ है। कल इसको बनाएंगे। एक सींग वाला गैंडा अगर पूछ ले तो ध्यान रखना काजीरंगा में दोस्तों मिलता है। असम का राजकीय पशु है। अब आता है दोस्तों और वो तुम्हारे सामने है असम की कला संस्कृति। सच बता रहा हूं तुम्हारा दिल मेरे दोस्तों गार्डन हो जाएगा असम की कला संस्कृति को पढ़कर। ये लीजिए असम की कला संस्कृति से दोस्तों पहला सवाल, कामाख्या माता मंदिर। सुनना इसकी कहानी को। कामाख्या माता मंदिर दोस्तों जो दिसपुर राजधानी थी ना, जब इस राजधानी में जाओगे तो इससे 7 किलोमीटर दूर, दिसपुर राजधानी से 7 किलोमीटर दूर एक मंदिर है दोस्तों, इसका नाम है कामाख्या माता मंदिर। और मैं अगर पूछूं दोस्तों ये कामाख्या माता मंदिर लिख लेना, आपसे पूछ लेगा इसमें क्या किसी माता की मूर्ति की पूजा होती है? नहीं होती दोस्तों। इसमें लिख लेना योनि की पूजा होती है। अब सुनना मेरी बात को, योनि की जो पूजा है दोस्तों, मादा जनन तंत्र जो है, योनि की जो पूजा है वो किस में होती है? ये होती है कामाख्या माता मंदिर के अंदर। और दोस्तों इस मंदिर में जो दोस्तों जो प्रतिमा है योनि की, उसमें से हमेशा लिक्विड पदार्थ या फिर पानी जो है दोस्तों वो निकलता रहता है, मतलब कि रजस्वला स्थिति के अंदर है। क्या है दोस्तों? ये रजस्वला स्थिति के अंदर है और योनि की पूजा होती है इसके अंदर, क्योंकि योनि यहां पर दोस्तों जो प्रतीक है वो किसका है? मनुष्य का जन्म कहां से हुआ है? योनि से हुआ है। इसलिए दोस्तों मनुष्य का जहां से जन्म हुआ उसकी पूजा कहां होती है? कामाख्या माता मंदिर में होती है। इसीलिए पीठों का पीठ किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं कामाख्या माता मंदिर को। और ध्यान रखना जब रजस्वला पीरियड होता है उस समय यहां पर एक मेला लगता है, उसका नाम है अंबुबाची मेला। कौन सा मेला है दोस्तों? अंबुबाची मेला। और इस अंबुबाची मेला के दौरान ये मंदिर दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी के पास में स्थित है। इसीलिए ब्रह्मपुत्रा नदी का जो रंग है वो दोस्तों लाल हो जाता है। क्या मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, इसमें से हमेशा क्या योनि में से दोस्तों एक पानी की तरह पदार्थ निकलता है। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना योनि की पूजा होती है यहां पर। और जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला के दौरान दोस्तों क्या होता है? इस दौरान ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, इस नदी का जो पानी है वो लाल हो जाता है, मतलब उसे लाल किया जाता है प्रतीक के तौर पर। क्या प्रतीक के तौर पर दोस्तों उसे लाल किया जाता है। तो यह है आपके सामने कामाख्या माता मंदिर और मेरे दोस्तों अंबुबाची का मेला इसी मंदिर के अंदर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरा मंदिर आपके सामने है और इस मंदिर का नाम नोट कीजिएगा। ये वाला दूसरा मंदिर है, बड़ा पेपर में आता है दोस्तों, पर मैंने फिर कहा पेपर में तो यह पूछेगा
शुक्रेश्वर मंदिर, ये एनटीपीसी में पूछा गया था, शुक्रेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो नोट करना, शुक्रेश्वर मंदिर एनटीपीसी में आया था और मेरे दोस्तों असम में स्थित है शुक्रेश्वर मंदिर। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असम की बात हो और दोस्तों आचार्य शंकर देव का नाम ना आए, मजा नहीं आएगा। क्या ये है शंकर देव? कौन है दोस्तों? शंकर देव है। और ध्यान रखना, इन शंकर देव का ही दोस्तों एक नाटक है जिसका नाम है अंकिया नाट। लिखिए दोस्तों, ये देखो, ये वाला जो नाटक है ये शंकर देव जी का ही नाटक है दोस्तों, ये नाटक है अंकिया नाट। तो अगर तुमसे पूछ ले अंकिया नाट का आयोजन कहां होता है? असम में होता है। शंकर देव जी का संबंध किससे दोस्तों? इसका संबंध भी असम से। और इसी नाटक के बाद में दोस्तों एक क्लासिकल डांस का जन्म हुआ और उसका नाम है सत्रिया नृत्य। क्या नाम है? सत्रिया नृत्य। तो अगर मैं पूछ लूं आपसे सत्रिया नृत्य दोस्तों कहां का क्लासिकल डांस है, तो लिख लेना, ये सत्रिया जो नृत्य है ये असम का क्लासिकल डांस है। क्या है? असम का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, क्लासिकल डांस है। भारत के अंदर टोटल 8 क्लासिकल डांस है। कितने हैं? भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। उसमें सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस कौन सा है? वो है दोस्तों सत्रिया नृत्य। लिख लो, भारत का सबसे नवीनतम, क्या सबसे नवीनतम दोस्तों, सबसे लेटेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है? सत्रिया। तो असम के अंदर शंकर देव थे दोस्तों, शंकर देव के कारण ही क्या हुआ था? अंकिया नाट नाटक स्टार्ट हुआ और अंकिया नाट के बाद में दोस्तों सत्रिया क्लासिकल डांस सामने आया। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? वो है दोस्तों सामने स्थित है। तो बिहू की बात करो तो ध्यान रखना दोस्तों, फसल जब कटती है, क्या फसल कटाई के समय दोस्तों ये डांस होता है। और दोस्तों ध्यान रखना, बिहू फेमस डांस है किसका? असम का फेमस डांस है बिहू। कहां का? तो असम का क्लासिकल डांस कौन सा है? सत्रिया। बिहू ना करके आइयो मेरे लाल, वरना भिगो भिगो के मारूंगा। असम का क्लासिकल डांस है सत्रिया। लेकिन दोस्तों असम के अंदर एक फेमस लोक नृत्य है जिसका नाम है बिहू। क्या नाम है? बिहू इसका नाम है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये देखिए अभी तक तुमने केवल असम में बिहू ही पढ़ा होगा। क्या केवल बिहू? आज मैं तुम्हें 2 नए क्लासिकल डांस, 2 नए डांस बता रहा हूं जो असम के अंदर होते हैं। ये जो डांस है दोस्तों ये गाय माता की पूजा से स्टार्ट होता है। ये वाला डांस कौन सा? ये वाला डांस गाय माता की पूजा से स्टार्ट होता है। और असम में दोस्तों, असम के अंदर देखिएगा एक स्थान है, मैं आपको वो स्थान दिखाऊंगा फिर इस डांस के बारे में बताता हूं। देखिए असम में मेरे रसगुल्लो, ये जो असम है इसमें यहां पर एक स्थान है, इसका नाम है दोस्तों बोडोलैंड। क्या है? बोडोलैंड। कौन सा स्थान है? बोडोलैंड। तुमने पेपर में खूब पढ़ा होगा कि बोडोलैंड हाल ही में किस राज्य से अलग होकर दोस्तों एक नया राज्य बनने की मांग कर रहा है, वो है असम। कौन सा है? असम। तो इसी बोडोलैंड में दोस्तों, इसी बोडोलैंड में एक डांस होता है और उस डांस का नाम क्या है? उस डांस का नाम जो आपके सामने है, अरे नहीं देख लीजिए, हो गई ना गड़बड़, भोरताल नहीं रसगुल्लो, ये वाला भोरताल नहीं है। ये लिखिएगा, इस डांस का नाम है बगरुम्बा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर दोस्तों बगरुम्बा, तो लिखिएगा बगरुम्बा। तो अगर आपसे पूछ ले बगरुम्बा दोस्तों जो डांस है ये किस राज्य का है, तो बगरुम्बा डांस लिखिए असम राज्य का है। कहां का है? असम। असम में भी दोस्तों कहां होता है ये? असम के अंदर भी बोडोलैंड क्षेत्र में होता है। और लिख लेना, बोडोलैंड में कौन सी जनजाति मिलती है? बोडो जनजाति मिलती है। कौन सी? बोडो जनजाति। और ये दोस्तों जो क्षेत्र अंदाजा लगा लेना असम में कौन सी संस्कृति है। देखिए दोस्तों असम में क्या है, क्या वेशभूषा है, ये जब देखोगे तभी तो समझ में आएगा। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, इसको तुम देख लो और मुझे बता दो असम में दोस्तों कौन सी संस्कृति होगी, कौन सा धर्म? भोरताल डांस। कौन सा है? भोरताल डांस। या फिर दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, इसे ही नोट करना, भारपेट जिला। कहां पर होता है ये? भारपेट जिला में होता है, इसीलिए इसको भारपेट डांस भी कहते हैं। तो असम के बोडोलैंड वाले इलाके में दोस्तों भारपेट जिला स्थित है। इस जिला में भोरताल डांस होता है, इसे ही दोस्तों भारपेट डांस भी कहते हैं। ये बड़ी खास बात है कि ये बहुत तेज फास्ट बीट पर होने वाला डांस है। और ये संस्कृति तुम्हें दिख रही होगी, भगवान श्री कृष्ण दोस्तों उनका एक तरह से जो स्वरूप होता है वो तुम्हारे सामने है। इसे कहते हैं वैष्णव संस्कृति। क्या बोलते हैं ये दोस्तों? वैष्णव धर्म या फिर वैष्णव संस्कृति। ये आपके सामने ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों प्रधान है कहां पर? असम में प्रधान है वैष्णव संस्कृति या फिर वैष्णव धर्म। तो मैंने आपको असम की संस्कृति में क्या क्या चीजें बताई हैं
हजारिका जी तुम्हारे बीच में आएंगे। लिख लो, ये संबंधित है किससे? असम राज्य से। और सन 2019 का भारत रत्न पुरस्कार, क्या दोस्तों, सन 2019 का भारत रत्न जो है वो किसको दिया गया? भूपेन हजारिका को दिया गया। और नोट कर लो दोस्तों, नोट करना आप सभी इसको, कि इनका फेमस गाना है मेरा दिल हुम हुम करे। क्या? मेरा दिल हुम हुम करे। ये दोस्तों एक्टर भी थे, ये सिंगर भी थे, ये डायरेक्टर भी थे दोस्तों, ये राजनेता भी थे, सब कुछ थे। मतलब कि ऑलराउंडर है भूपेन हजारिका। इन्हें दोस्तों सन 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और लिख लो, इनके नाम पर ही ढोला सादिया पुल का नाम भूपेन हजारिका पुल कर दिया। क्या दोस्तों? इन्हीं के नाम पर ढोला सादिया जो पुल है दोस्तों, इस ढोला सादिया पुल का जो नाम है, इसका जो नाम है वो भूपेन हजारिका पुल कर दिया। ये मैंने दोस्तों